Brought to you by Rajnigandha. इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव का असर अब भारत में भी दिखने लगा है। खबर बेंगलुरु से है, जहां कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई में अचानक कमी आने के बाद 10 मार्च को शहर के हजारों होटल और रेस्टोरेंट बंद रखने का फैसला लिया गया है। मामला क्या है, बताते हैं। बेंगलुरु होटल्स एसोसिएशन ने एक प्रेस बयान जारी किया है। इसमें कहा गया है कि कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों की सप्लाई अचानक रुक गई है। इसी वजह से 10 मार्च को शहर के हजारों होटल और रेस्टोरेंट बंद रहेंगे। एसोसिएशन का कहना है कि तेल कंपनियों ने पहले कम से कम 70 दिनों तक बिना रुकावट गैस सप्लाई का भरोसा दिया था, लेकिन अचानक सप्लाई बंद होने से होटल इंडस्ट्री मुश्किल में आ गई है। इसका असर सिर्फ होटल कारोबार तक सीमित नहीं रहेगा, शहर के लाखों लोगों पर भी इसका असर पड़ सकता है। खासकर ऑफिस जाने वाले कर्मचारी, छात्र और बाहर खाना खाने पर निर्भर लोग खाने पीने की परेशानी झेल सकते हैं। होटल मालिकों ने सरकार और तेल कंपनियों से जल्द गैस सप्लाई बहाल करने की मांग की है। सिर्फ बेंगलुरु ही नहीं, देश के कई हिस्सों में एलपीजी खत्म होने का डर भी देखने को मिल रहा है। कई जगह एलपीजी एजेंसियों के बाहर लोगों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक 9 मार्च को नोएडा के सेक्टर 22 में भारत गैस एजेंसी के बाहर खाली सिलेंडर लेकर खड़े लोगों की लंबी लाइन देखी गई। देश के अलग अलग शहरों से भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आई है। इसका असर कुछ जरूरी सेवाओं पर भी पड़ा है। महाराष्ट्र के पुणे के वैकुंठ धाम शमशान घाट में एलपीजी की भारी कमी के कारण गैस आधारित अंतिम संस्कार फिलहाल अस्थायी तौर पर रोक दिए गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि घरेलू गैस सप्लाई को प्राथमिकता दिए जाने की वजह से ऐसा फैसला लिया गया है। अब समझते हैं कि गैस की ये किल्लत क्यों हो रही है और इसका मिडिल ईस्ट के तनाव से क्या संबंध है। दरअसल इस पूरे संकट में जिस समुद्री रास्ते की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। यही रास्ता दुनिया के तेल और गैस व्यापार की सबसे अहम लाइफलाइन माना जाता है। भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा संयुक्त अरब अमीरात, कतर, सऊदी अरब और कुवैत जैसे खाड़ी देशों से खरीदता है और इन देशों से आने वाला तेल और गैस इसी रास्ते से होकर गुजरता है। इसीलिए वहां तनाव बढ़ने का असर सप्लाई पर भी पड़ रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने 7 मार्च को ऑयल मार्केटिंग कंपनियों यानी ओएमसी के अधिकारियों का हवाला देते हुए बताया कि पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों, खासतौर से कोलकाता और आसपास के जिलों में पिछले 5 से 6 दिनों में एलपीजी की बुकिंग में लगभग 15 से 20% का इजाफा हुआ है। बुकिंग में अचानक हुई बढ़ोतरी को देखते हुए तेल और गैस कंपनियों ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग के नियम में बदलाव किया है। अब एक सिलेंडर बुक करने के बाद अगली बुकिंग के लिए इंतजार करने का समय 15 दिन की जगह 21 दिन होगा। जो ग्राहक 2 सिलेंडर बुक करते हैं तो उनके लिए 2 बुकिंग के बीच का समय 30 दिन होगा। इस बीच अधिकारी इस बात पर जोर दे रहे हैं कि भारत में गैस की कमी नहीं है। सरकारी और उद्योग जगत के सूत्रों का कहना है कि भारत के पास पर्याप्त एलपीजी भंडार है। सरकारी सूत्रों ने 3 मार्च को द हिंदू अखबार को बताया कि भारत के पास 25 से 30 दिनों की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त एलपीजी स्टॉक का भंडार है। रिफाइनरियां भी उत्पादन बढ़ा रही हैं। एनर्जी एक्सपर्ट चेतन भूटानी ने इंडिया टुडे टीवी को बताया कि जरूरत पड़ने पर रणनीतिक भंडार लगभग 15 से 20 दिनों तक एलपीजी की मांग को पूरा कर सकते हैं। वहीं देश में कच्चे तेल का 40 से 45 दिन का स्टॉक है। एक सूत्र ने समाचार एजेंसी एएनआई को बताया कि जनवरी से अमेरिका से एलपीजी भारत में आना शुरू हो गई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों ने अमेरिका से लगभग 2.2 मीट्रिक टन हर साल एलपीजी आयात करने के लिए 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया था। यानी फिलहाल जो लंबी कतारें दिखाई दे रही हैं उन्हें विशेषज्ञ सिर्फ और सिर्फ घबराहट में की जा रही बुकिंग का नतीजा मान रहे हैं, न कि सप्लाई में भारी कमी का। हालांकि सरकारी आश्वासनों के बावजूद कई राज्यों में लोग घबरा कर खरीदारी करते जा रहे हैं। एलपीजी स्टोर्स के बाहर कुछ दिन पहले जो लंबी कतारें थी वो 9 मार्च को भी जारी रही। इस खबर में फिलहाल इतना ही। मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। मेरा नाम है नेहा धीमान, कैमरा के पीछे आलोक। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।